दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। अब देखते दिन भर की खास खबर। पक्षियों की प्यास बुझाने की पात्र सकोरी का वितरण समाज सेवियों ने किया माधव उद्यान में। रखेंगे अपने घरों में। लाडली बहना योजना अंतर्गत पूरनपुरा क्षेत्र में रखा गया शिविर। लाडली बहनों को बांटे स्वीकृति पत्र, जिम्मेदार रहे मौजूद। और जन सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में आवेदक आए फरियाद लेकर। प्रशासनिक अधिकारियों ने जानकर समस्याओं को किया निराकृत। अब खबर विस्तार। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में 1 माह से हैंडबॉल प्रशिक्षण निःशुल्क सिखाया जा रहा है। प्रशिक्षण में कई विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के समापन मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद राठी, कनारा के संदीप डोंगर सिंह, स्कूल की प्राचार्य पार्षदगढ़ और खिलाड़ी उपस्थित रहे। एक नोडल सेंटर की भी टीम है और साथ में एक एक्सीलेंस स्कूल की भी टीम है। फिर नेक्स्ट है वीरवानी, जो एक प्राइवेट स्कूल है, वहाँ के भी बच्चे हैं अपने साथ। थर्ड नंबर पे है सीएम राइस, परिपुरा स्कूल की टीम है। फोर्थ नंबर पे तो बराबर बच्चों को मैं देखता था। कई बार वो अंदर ग्राउंड में एक्सीलेंट स्कूल के जाते थे अंदर पानी पीने, तो मैं जब भी पूछता था तो सभी बड़े खुश दिखते थे और बताते थे बहुत अच्छा प्रशिक्षण चल रहा है। तो मैं सभी कोचेस को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा काम किया और बहुत ही बढ़िया बच्चे जो पेरेंट्स आए हुए हैं, सभी बच्चे जो कि अन्य स्कूलों से भी हैं, जो यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। और अविनाश निगम जी का भी धन्यवाद करूँगा कि वो बराबर यहाँ लगे रहते हैं और साथ में उनके सहयोगी पूजा, प्रिया, बमुनिया और अमित माँ जी और बाकी उनके जो सहयोगी हैं, जिन्होंने बराबर यहाँ कोचिंग दी। और साथ में हमारे एक और पार्षद जो कि जिला खेड़ी से हैं, हमारे दीपक कुशवाहा जी, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। और खेल एक ऐसी चीज़ रहती है कि जो हमें मानसिक रूप से मजबूत भी करती है और एक पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है। इसके साथ साथ घर में हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग में प्रत्येक जिलों में खेल के लिए कई खेलों में नोडल केंद्र स्थापित किए गए हैं और इसी क्रम में 5 मई से 1 माह का प्रत्येक नोडल केंद्रों पर जो भी जिस खेल से संबंधित नोडल केंद्र हैं वहाँ 1 माह का प्रशिक्षण दिया गया है। यहाँ पर भी उत्कृष्ट विद्यालय में ये हैंडबॉल का नोडल सेंटर है और यहाँ कई विद्यालयों के बच्चों ने प्रतिदिन इस प्रशिक्षण में भाग लेकर और अपनी खेल प्रतिभाओं को निखारा है। उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ से वे अपने खेल को और अच्छा कर सकें। और इसमें हमारे यहाँ के खिलाड़ी जो भी जनप्रतिनिधि भी हैं, उन्होंने भी समय समय पर आकर अपना समय दिया। प्रशिक्षकों ने भी पूरा समय दिया और बच्चों ने भी बहुत ही उत्साह से खेल की इन विधाओं को यहाँ प्रशिक्षण को सीखा। यही ये आयोजन था और इसका आज यहाँ पर समापन हो रहा है। 1 माह का ये पूरे ज़िले में कहीं पर वॉलीबॉल, कहीं बास्केटबॉल। मेरा नाम अमित माझी है। मैं जिला हैंडबॉल संघ विदिशा में कोच हूँ। और विगत प्रशिक्षण चल रहा था, ये साले ग्रीष्मकालीन हैंडबॉल प्रशिक्षण के शिविर चल रहा था जो 5 मई से 5 जून तक
आयोजित हुआ। ये विदिशा के समस्त स्कूल जितने भी हैं, शासकीय एवं अशासकीय, उनके विभिन्न आयु वर्ग के तकरीबन 80 बच्चों ने यहाँ समर कैंप में अपनी सहभागिता दी और प्रशिक्षण प्राप्त किया। भीषण गर्मियों में पक्षियों की प्यास बुझाने के पात्र सकोरे माधव उद्यान में समाज सेवियों द्वारा पहुंचकर लोगों को भेंट किए गए, जो अपने घरों में रखेंगे और पक्षियों की प्यास बुझेगी। उसका अलग से खींच दूंगा मैं। तो जो पब्लिक को देना है आप लोग ही लोगे? नहीं, पब्लिक को देना है। शाम को ही बांटेंगे। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी जी की प्रेरणा से समाज सेवा के पर्याय स्वर्गीय रामेश्वर दयाल जी बंसल की स्मृति में जो न्यास गठित हुआ है, उस न्यास द्वारा हाई वैल्यू नाम के व्हाट्सएप ग्रुप, जिसके एडमिन श्री देवेसारी जी हैं, और शक्ति हेल्थ क्लब, इनके संयुक्त तत्वाधान में हम सब लोगों ने पशु पक्षियों के लिए गर्मी में जल व्यवस्था हेतु सकोरे बड़ी संख्या में मंगाए हैं और उनके वितरण का कार्य जगह जगह जनसमूह में जाकर हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो आज उसी क्रम में माधव उद्यान में यहाँ के जो घूमने वाले लोग हैं उनको सकोरों का वितरण किया गया, ताकि सब अपने अपने घर ले जाएं और छतों पर सकोरों को रखें, उसमें रोज़ पानी डालें ताकि पशु पक्षी इस मौसम में प्यासे ना रहें। इन जलपात्रों का व्यवस्था सेवा के सुमेरु आदरणीय स्वर्गीय श्री रामेश्वर दयाल जी बंसल ट्रस्ट द्वारा की गई थी। ये 2000 मंगाए गए हैं और शहर में सब जगह बांटे जाएंगे। शर्मा साहब, देवलिया साहब आदि आदरणीय डॉक्टर राइस बंसल साहब के निर्देशन में ये वितरण किया जाएगा। पूरनपुरा क्षेत्र में लाडली बहना योजना अंतर्गत शिविर लगाया गया, जहां लाडली बहनों के लिए स्वीकृति पत्र बांटे गए। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा, पार्षदगण सहित पार्टीजन उपस्थित रहे। जो बचे हुए नहीं, आपकी का भी नहीं निकला। अनीता है, अनीता का अनीता सुरेश दे रहा है, उधर निकलेगा। ठीक है बहन जी, चलिए सबको बहुत बहुत बधाई, सबको शुभकामनाएं। बोलिए राधे राधे राधे। ये जितने भी नागेदार एक्स्ट्रा बाजार का नेता अपन लोग सब आ रहे हैं और लाइन से खड़े हो जाएंगे अपने अपने वार्ड के नागेदारों से अपने। आज पूरनपुरा चौराहे पर 7 वार्डों का यहाँ पर लाडली लक्ष्मी बहना जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो स्वीकृत पत्र है लाडली लक्ष्मी बहना के, उनके वितरण का कार्यक्रम विदिशा नगर पालिका परिषद द्वारा जनप्रतिनिधियों के माध्यम से रखा गया है। आज करीब 1000 महिलाओं को यहाँ पर स्वीकृति पत्र बांटे गए हैं। कृषि उपज मंडी में तुलावट संघ की आपसी खींचतान का मामला प्रशासन के पास जा पहुंचा। नायब तहसीलदार अंकिता यदुवंशी के सामने उन्होंने अपनी समस्या रखी। ठीक है मैडम, ठीक है मैडम। संतोष तुम इस साइड जाओ। ठीक है मैडम, ठीक है मैडम। किसने शिकायत की थी, क्या शिकायत की थी, आप लोग किसके पास? देखो, हमारे पास शिकायतकर्ता का नाम नहीं आया, ऊपर से हमारे लिए जांच का आदेश आया सचिव महोदय द्वारा कि आप तहसीलदार मैडम के यहाँ जवाब देने जाइए। क्या है, मंडी में तुलावट है बहुत ज़्यादा, और मंडी में है ना 60% दुकानें रहती हैं बंद, 40% दुकानें खुलती हैं। तुलावटों को रोज़ काम मिलता नहीं है। क्या है, जिस दिन तुलावट को काम नहीं आता है उस दिन तुलावट मंडी में नहीं आता। क्या आश्वासन मिला मैडम के? मैडम ने कहा जो सही है सच का सच रहेगा, तो गलत का गलत रहेगा। मैं गल्ला मंडी में तुलावट हूँ, वो पार्षद भी है। क्या समस्या लेकर आपने? समस्या ये आ रही है, सब 4 से 6 महीने हो गए तुलावट संघ और हिमाल संघ पुराना मिलकर लोगों को परेशान कर रहा। तुलावटों को आए दिन झूठी शिकायतें करते रहते हैं और दोनों चुनाव हार चुके हैं वो,
विपक्षी दल के लोग, तुलावट संघ के, हिम्मल संघ के, आज तुलावटों की झूठी शिकायत करते रहते हैं कि ड्यूटी तोड़ने नहीं आते और कोई कहीं काम करता है, कोई कहीं काम करता है। हालांकि सेक्रेटरी साहब ने कई बार जांच करा ली है, जांच में सही पाए गए हैं, सब काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समस्या इतनी है कि उन्हें तकलीफ है बहुत ज़्यादा कि हम दोनों चुनाव हार गए हैं और हमें मंडी में कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए हमारे संघ से वो नाराज़ हैं लोग, इसलिए झूठी शिकायतें करते रहे। मैडम के पास आए थे इसके संबंध में आए तो इस चक्कर में आए थे, मैडम ने के पास उन लोगों ने शिकायत करी थी, तुलावट तोलने नहीं आते। हालांकि सब तोलने आते हैं, सब अपनी अपनी ड्यूटियों पर रहते तैनात। कई बार सेक्रेटरी साहब ने जांच कराई, जांच में सही पाए गए। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई, जहां दूर दराज से बड़ी संख्या में आवेदक अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने समस्याओं को जानकर निराकृत किया। वहीं देखने में आया कि एक बुजुर्ग दंपत्ति ने बताया कि उनके ही रिश्तेदार द्वारा उनकी जमीन किसी दबंग व्यक्ति के पास रख दी गई है। बूढ़े पति पत्नी अपनी जमीन पाने के लिए परेशान हो रहे हैं। परमुवाई समाज क्या है? आदिवासी। कहाँ रहती हैं? हाट सतपार है। हाँ, तो काय की है यहाँ पर? जमीन जमीन को क्या हुआ? जमीन को जो ही हुआ कि हमारी जेठानी ने साहब ने फोत करवा के वो खुद की 12 बीघा कब्जा करवा ला उससे से। हाँ, बस जमीन नहीं जोतन दे रहा है हमें। कौन नहीं जोतने दे रहा? ना तो हमें साहब 10 बीघा है कि हमारी पट्टे आतू बधारी कलार के सुबह कलार नहीं यहाँ से बाहर बैठार के। कौन के पास है अभी जमीन तुम्हारी? हमारी ये तो है गई रामपुरा टोकली नहीं, अभी कौन के पास है जमीन वो? पटेल के पास है। कौन है पटेल? एक जमीन पे तो है वो विकास रघुवंशी और एक जमीन पे है वो चौक से कलार कल्लू नाव। कब से परेशान हो रहे हैं? 2-3 साल हो गए साहब। बच्चे कितने हैं आपके? सब 4 लड़का हैं, 2 लड़की हैं। सिरोंज तहसील के ग्राम खामखेड़ा निवासी एक परिवार जिला मुख्यालय आया, जहां एसपी दीपक कुमार शुक्ला को ज्ञापन दिया और बताया कि कुछ दिन पहले मोबाइल को लेकर विवाद की स्थिति बनी थी। ग्राम की ही एक बेटी का मोबाइल नंबर मांगने को लेकर विवाद अहिरवार समाज के युवकों द्वारा किया गया था और नंबर मांगा जा रहा था। विवाद को बढ़ाते हुए अब मामला जमीनी मामले पर उतर आया है। पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक समाज संस्था द्वारा निष्पक्ष कार्यवाही की मांग की गई है। मोबाइल नंबर लड़की से कल के जा रही थी। हाँ, रीजन लड़का वहीं खड़े थे, तो वो लोग भी लगातार शिकवा शिकायत कर रहे हैं। तो मेरा नंबर यही अनुरोध है, जिन लोग अनावश्यक झगड़े फसाद में ना आए, किसी को मार देंगे कुछ करेंगे काम की। ओके सर, ठीक है सर, बात करूँ। खामखेड़ा वाला है। क्या समस्या लेकर आया? ये समस्या एसपी साहब ज्ञापन दिया था, छेड़छाड़ करी थी, उन्होंने जमीनी विवाद लगा रहे हैं अपन पर। कौन कर रहा है? हरिजन वगैरह के लोग। क्या नाम क्या? अभिषेक अहिरवार और दिमान मुल्लू, ये सब लोग पहले गलत काम करते हैं, फिर बाद में हम पे। क्या गलत काम किया गया था? मतलब बच्ची को छेड़ते हैं, 2-4 लड़कियों पहले ही नंबर मांग चुके हैं। कब की घटना थी? 24/5/2023। अब क्या दिक्कत हो रही है? अभी कुछ नहीं, पुलिस लगी, अब साहब से 8 दिन इन पे FIR हो गई, कुछ थे भी नहीं तो अभी कर दी उन्होंने। FIR क्या चाहते हैं? पर न्याय चाहते हैं और जाँच हो। सिरोंज तहसील के खामखेड़ा में पिछले 24 तारीख को एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ की जाती है, एक अहिरवार समाज के लड़के के साथ। तो उसे समझाइश दी जाती है, तो वहाँ से जो अहिरवार समाज के परिवार के लोग हैं उनके द्वारा
यादव समाज जो है, जिनकी बच्ची के साथ छेड़छाड़ की गई थी, उनके साथ गाली गलौज की जाती है, डंडे निकालकर मारने के लिए आते हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, दोनों पक्षों में लड़ाई हुई, आपस में दोनों पक्षों में चोट आई है। लेकिन अहिरवार समाज के द्वारा उस मामले को जमीनी विवाद का रूप दिया जा रहा है, जबकि विवाद है बच्ची को छेड़छाड़ का। जो SC/ST एक्ट में अध्यादेश माननीय मोदी जी लाए हैं, उससे अब बच्ची भी सुरक्षित नहीं बची हैं। जब बच्चियों को छेड़ने के लिए रोका जाता है तो जो कब की घटना है? 24 तारीख की। अभी क्या आश्वासन मिला? अभी SP साहब ने कहा है कि हम जांच करेंगे, जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।